हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम टाइम और टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस, टाइम और टेंसेस। किसी भी लैंग्वेज को के बारे में जानने के लिए, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें उसके बेसिक रूल्स और बेसिक स्ट्रक्चर्स, जो फंडामेंटल रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। टाइम और टेंस दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे लगते हैं, बट दोनों में कुछ माइनर डिफरेंस हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वीना गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, ही हैड नो मनी येस्टरडे। टेंस का प्रयोग टाइम का प्रयोग एक सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब के फॉर्म के रूप में के लिए किया जाता है। अब हम टेंस के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। टेंस इज़ अ वर्ड विच इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस इन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड डिनोट द कंसेप्ट ऑफ टाइम। टेंस वो शब्द है जो हमें वर्ब के बीच में व्यवहार करे, वर्ब को के फॉर्मेशन, जो निरूपण है, फॉर्मेशन है, उनके बारे में बताए और जो एक्शन हुए उसको क्लियर करे। टाइम डिनोट द कंसेप्ट ऑफ टाइम, जो टाइम का कंसेप्ट है, एक्शन कब कब हुआ, किस तरह से हुआ, कौन से समय में हुआ, इसके पूर्ण जानकारी दे। सेकेंड वन इज टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब और एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। जो टेंस है वो एक्शन के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है वो है टेंस। अब हम टेंस के काइंड्स के बारे में बात करेंगे। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस वो है जो किसी भी एक्शन के करने या होने या हो रहा है, प्रेजेंट में अगर वो एक्शन हो रहा है या हो चुका है या बहुत लंबे समय से हो रहा है, वो है प्रेजेंट टेंस। एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे हम मान सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। आई रीड ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, आई हैव रेड ए बुक, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट टेंस वो है जो बीते हुए समय में जो एक्शंस हुए या हो चुके थे या हो गए थे या बहुत लंबे समय से हो रहे थे, उनके बारे में बताए। एन एक्शन विच इज़ डन एट द पास्ट टाइम। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। आई रॉट ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, एक्सेट्रा। अब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब है किसी भी कार्य के आने वाले समय में होने वाले एक्शंस, वो एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, प्लानिंग्स जो फ्यूचर में होंगी, वो एक्शन जो फ्यूचर में हो चुके होंगे या फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कंप्लीट हो जाएंगे, वो है फ्यूचर टेंस। एक्शन विच इज़ डन एट द फ्यूचर टाइम, वो है फ्यूचर टेंस। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इन तीनों चारों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट की कितनी कंडीशंस होती हैं, प्रेजेंट टेंस की कितनी कंडीशंस होती हैं। वो हैं 4 कंडीशंस होती हैं। इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस, नंबर 2 कॉन्टीन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, नंबर 3 परफेक्ट टेंस और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इंडेफिनिट टेंस जो है वो एक्शंस की हैबिट्स को शो करता है, उसकी जनरल टास्क को शो करता है। कॉन्टीन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो किसी भी एक्शंस के लगातार होने को दर्शाता है। नंबर 3 परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में उन एक्शंस को रखा जाता है जो कंप्लीट हो चुकी हैं। और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो उन एक्शंस को रखा जाएगा जो बहुत लंबे समय से हो रही हैं और अभी प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। टेंस को पढ़ने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। सेंटेंस बनाने से पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम सेंटेंस को सही तरीके से बना पाएँ। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और आफ्टर दैट मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। प्रेजेंट जो टेंस है या पास्ट है टेंस है, फ्यूचर टेंस है,
सिंपल जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिंपल सेंटेंसेस में।